हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में रिलीज हुआ वुमेन इन द यार्ड हॉरर मूवी के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, तो देर न करते हुए चलो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं एक्सप्लेन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस मूवी की प्लॉट एक छोटी सी फैमिली से ही शुरू होती है, जहाँ पे रमोना एक विधवा अकेली माँ है जो कि एक कार दुर्घटना के बाद विकलांग हो गई थी, जिसमें उसके पति डेविड की मौत हो गई थी। वो अपनी दो बच्चे टेलर और एनी की देखभाल करती थी, लेकिन वो सख्त और भावनात्मक रूप से उनसे दूर रहती थी। मूवी की शुरुआत नॉर्मल दिन से ही शुरू होता है, लेकिन सुबह अचानक काले कपड़े पहने एक रहस्यमयी महिला सामने की यार्ड में दिखाई देती है और दावा करती है कि आज का ही दिन है। लेकिन वो आज का दिन क्या है, समझ में दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगा आप लोगों का। मूवी के आगे यार्ड वाली महिला रमोना के कुत्ते चार्ली पर हमला करने के लिए छाया जादू का उपयोग करती है, जो लापता हो जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। उसके बाद टाइलर, जो कि रमोना का बेटा है, उस अनजानी औरत से बात करने की कोशिश करती है, वो भी हाथ में बंदूक लेकर। उसके बाद काले कपड़े वाली औरत छाया का इस्तेमाल करके उसे डरा देता है और डर के मारे टाइलर अपने घर के अंदर चला जाता है। रमोना बच्चे को उस महिला से दूर रखने की कोशिश करती है। डेविड की मौत की असली परिस्थितियों को जानती है रमोना ने बच्चों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो यानी कि डेविड गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना का कारण बना। लेकिन वास्तव में रमोना ही गाड़ी चला रही थी और डेविड के साथ अपने जीवन, विवाह और परिवार से नाखुश होने के बारे में बहस के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन मूवी में आगे जाकर एक झलक दिखने को मिलता है कि रमोना उस अनजानी औरत को एक्सीडेंट के पहले गाड़ी के पिछले सीट पे देखा था और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। फिर महिला परिवार को दुश्मनी में डालने और बच्चों को दूर ले जाने के लिए एक अंधेरी शक्ति का उपयोग करती हुई प्रतीत होती है। मतलब हर सुबह अपने आप से शक्तियाँ मांगती है रमोना। आगे जाके सभी उस महिला के छाया से बचने के लिए ऊपर एक कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर भी होता है असली खेल, यानी कि छाया शक्ति का इस्तेमाल करके एनी को पकड़ के ले जाती है वो महिला, मतलब वो काली कपड़ी वाली महिला। उसको ढूंढते हुए रमोना पहुंच जाती है एक मिरर वर्ल्ड में, जहाँ पे डेविड के साथ मुलाकात होता है और डेविड के टैटू से उसे डाउट होने लगता है। तभी डेविड पीछे से रमोना के मुंह ढक देता है। मूवी में आखिर में रमोना खुद को महिला के हवाले कर देती है और वो मरने वाली होती है। तभी वो काली कपड़ी औरत से कहती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए दूर भेजने के लिए सहमत हो जाती है। महिला को रमोना की मानसिकता का एक भौतिक रूप बनाया गया है और वो केवल इसीलिए प्रकट हुई क्योंकि रमोना उसके लिए प्रार्थना करती थी। ये मूवी देखने के बाद आप लोगों को ठीक ठाक से पता चलेगा। जब उससे पूछा गया कि उसने किस चीज के लिए प्रार्थना की थी, तो उसने दावा किया कि वो डेविड की मृत्यु के बाद आगे बढ़ने की शक्ति के लिए प्रार्थना करती थी, जबकि वास्तव में वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए शक्ति के लिए प्रार्थना करती थी। मूवी के आखिर में अनजानी महिला रमोना को खुद को हानि पहुंचाने में मदद करने का इरादा रखती है। रमोना को ये विश्वास दिलाती है कि बच्चे उनके बिना भी बेहतर रहेंगे। रमोना एक कमरे में एक चेयर में बैठती है और रमोना को खुद पर राइफल तानने में मदद करती है वो काली कपड़े वाली औरत। उसके बाद मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि बच्चे कुत्ते चार्ली के साथ वापस लौट आते हैं और काली कपड़ी महिला गायब हो जाती है। वो बच्चे रमोना से सवाल करते हैं कि महिला वापस आएगी या नहीं, और रमोना उन लोगों से कहती है कि वो अगर लौट के आई तो वो हमेशा तैयार रहेगी। जैसे ही वो सभी घर में एंटर करते हैं, तभी एक पेंटिंग दिखाया जाता है। जो पेंटिंग रमोना ने बनाया था, पूरा नहीं किया था, जिसमें उसके और महिला की चेहरे की साथ साथ रमोना का नाम उल्टा लिखा हुआ दिखाई देती है। यहीं पे आता है ट्विस्ट। तो इस मूवी का कंक्लूजन लास्ट में ये आता है कि शायद इसका सेकंड पार्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वो मिरर वर्ल्ड में है तो शायद रमोना जिंदा है, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी दिखाया गया है सभी मिरर वर्ल्ड में ही हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। और ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।
You're still here. It's over. Go home.